श्री जन सहयोग सेवा समिति केशव नगर लखनऊ की संस्थापक एवं अध्यक्ष श्रीमती मीना पांडे के नेतृत्व में आज आस्था ओल्ड एज हॉस्पिटल पहुंचकर बुजुर्गों को फल, अंग वस्त्र एवं बिस्किट दिए गए। और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय नवल टाइम्स पर श्रीमती मीना पांडे वहां पर मौजूद सभी बुजुर्गों का अंग वस्त्र पहना करके, उन्हें फल दे करके, उन्हें बिस्किट दे करके उनको उनका सम्मान कर रही हैं। पितृपक्ष में ये सम्मान उन्होंने किया है, सभी का आशीर्वाद प्राप्त करती हुई। देखिए बहुत से ऐसे बुज़ुर्ग हैं जिनका आशीर्वाद उनको लेना था। देखिए एक से एक बुज़ुर्ग महिलाएं, पुरुष इस आस्था ओल्ड एज हॉस्पिटल महानगर लखनऊ में ये कार्यक्रम चल रहा है श्री जन सहयोग सेवा समिति का। आज मीना पांडे ने दौरा कर सभी बुजुर्गों को फल, अंग वस्त्र, बिस्किट उपलब्ध कराए और उपस्थित सभी बुजुर्गों का उन्होंने आशीर्वाद लिया। जबकि वो सीनियर सिटीजन हैं और उसके बावजूद वो व्हील चेयर पर जा करके और अस्पताल पहुंची और सभी बुजुर्गों को अंग वस्त्र पहना करके उनका सम्मान बढ़ाया। उनके साथ उनकी उपाध्यक्ष सुधा पाठक जी, मीनू सावणी जी और कोषाध्यक्ष सतीश चंद्र मिश्रा जी, अंजू अग्रवाल जी सहित सभी टीम के पदाधिकारी के साथ साथ वैदेही वेलफेयर फाउंडेशन के अध्यक्ष रूबीराज सिन्हा जी, इंजीनियर प्रशांत प्रवीण सिन्हा जी, अजय अवस्थी जी जो हनुमान भक्त हैं, सभी वहां पहुंचकर मीना पांडे के नेतृत्व में और उन्होंने सभी बुजुर्गों का सम्मान किया। और ये है हॉस्पिटल आस्था ओल्ड एज हॉस्पिटल एंड हाउसपाइस, ये लखनऊ महानगर में स्थित है। यहाँ पर बुज़ुर्गों की सेवा के लिए जाना जाता है। आप देख रहे हैं इसके लिए मीना पांडे जी को आस्था ओल्ड एज की तरफ से प्रमाण पत्र भी हर्षिता श्रीवास्तव जी ने दिया। आप देख रहे हैं RNT न्यूज़ चैनल लखनऊ से एक विशेष रिपोर्ट में आप देखें किस तरीके से बुज़ुर्गों का मीना पांडे द्वारा सम्मान किया गया और उन्हें ये प्रमाण पत्र भी आस्था ओल्ड एज हॉस्पिटल की तरफ से प्राप्त हुआ है। आप देखें एक प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। अंत में संपादक श्री नवल किशोर त्रिपाठी जी का भी अंग वस्त्र पहना करके उनका सम्मान किया गया। RNT न्यूज़ चैनल की एक विशेष रिपोर्ट लखनऊ से। श्री जन सहयोग सेवा समिति की अध्यक्ष श्रीमती मीना पांडे जो आज ओल्ड एज होम आस्था नर्सिंग होम कपूरथला पधारी हैं महानगर में और वो फलों का वितरण एवं अंग वस्त्र दे रही हैं। मैं उनसे बात करना चाहूँगा कि वो क्या कह रही हैं। नवल जी, पहले तो आपका बहुत बहुत आभार कि आप इतना ऊपर चढ़ के आए यहाँ पर, और अभिषेक सर शुक्ला जी का बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि उन्होंने परमिशन दी हमको यहाँ पर आने की और डोनेट करने की। हम लोगों ने देखिए बुजुर्ग हमारी धरोहर, बुजुर्ग हमारी धरोहर, उनका हमें सम्मान करना है। और ये वो उनसे ही हमको, अगर हमें यंग पीढ़ी से स्नेह मिलता है, प्रेम मिलता है, श्रद्धा मिलती है और अपने को हम यंग महसूस करते हैं, तो बुजुर्ग से हमें प्रेरणा मिलती है, मार्गदर्शन मिलता है, अनुभव मिलते हैं, संस्कार मिलते हैं, अपनी संस्कृति का ज्ञान होता है, अपने इतिहास का ज्ञान होता है। कि जैसे कि आज हमने नहीं देखी स्वतंत्रता कैसे मिली हमको, कैसे हम गुलाम थे। जब हम अपने बुजुर्गों से पूछते हैं तो बड़े रुचिकर और बड़े प्यार से हम लोगों को समझाते हैं कि और बताते हैं अपना इतिहास कि कैसे कैसे हम लोग गुलाम थे और कैसे हमको आज़ादी मिली, कैसे लोगों ने बलिदान किया अपना। तो ये सब बताता कौन है? बुजुर्ग बताते हैं। हम तो इतिहास के पन्नों से पढ़कर इतना नहीं समझ सकते जितना कि बुजुर्गों से हम सीख सकते हैं और पढ़ते हैं और समझते हैं। आज आयुर्वेद का ज्ञान जो होता है वो हमें बुजुर्गों से ही होता है, क्योंकि दादी नानी के जो नुस्खे हैं, दादी नानी के जो टोटके हैं, वो वही लोग बता सकते हैं, आज की पीढ़ी नहीं बता सकती। तो बुजुर्गों का सम्मान करना हमारा एक कर्तव्य बनता है। लेकिन आज की ये आपाधापी की जिंदगी में जो सामाजिक संरचना बदल रही है कि पति पत्नी दोनों ही सर्विस करते हैं, बच्चे हॉस्टल में रहते हैं,
या बच्चे स्कूल चले जाते हैं, बोर्डिंग में चले जाते हैं, ऐसे समय पर जो है ये बुजुर्गों की जो मानसिक संतुलन है और जो भावनात्मक संतुलन है वो बिगड़ जाता है, वो उसमें वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इसके लिए ओल्ड एज होम बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि वहाँ पे इनको यहाँ के जो कर्मचारी होते हैं वो इनकी दिनचर्या, इनकी चिकित्सा की दवाइयाँ देने में और इनको देखने में, इनके व्यक्तिगत आवश्यकताओं को समझने में कुशल होते हैं, प्रवीण होते हैं। और हमने नाम सुना था यहाँ का आस्था का कि साफ सुथरा है और यहाँ पे बहुत केयर होती है। आज हमारा कई सालों से मूड बन रहा था कि हम ओल्ड एज होम जरूर जाएंगे, बुजुर्गों से मिलने। परिवार में तो हम लोग मिलने जाते ही थे कि बुजुर्ग रहते हैं अपने, तो वहाँ मिलके बातचीत करे आए, उनको उनसे कुछ अपना अनुभव बटोर लाए, उनको कुछ हम क्या कहते हैं कि श्रद्धा दे आए, पैर छुआए। उनका सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जब उनसे मिलो तो उनका आशीर्वाद सबसे ज़्यादा कीमती होता है नवल जी। और तो और सब चीज़ें तो हमें कहीं ना कहीं कहानियों से मिल जाएंगी, लेकिन आशीर्वाद नहीं मिलता है। आशीर्वाद वह बहुत ज़रूरी है। यहाँ आकर बुज़ुर्ग भी अपनी कंपनी में मिलते हैं, अपने जो है बातें साझा करते हैं, अपनी भावनाएं साझा कर लेते हैं एक दूसरे से, तो वो भी अपने को स्वस्थ महसूस करते हैं। और यहाँ पर ओल्ड एज होम में जो उन लोगों के लिए ध्यान, योग और चिकित्सा की देखभाल, उनकी बराबर दवाई देते हैं वो लोग, समय समय पर उनका नाश्ता पानी उनके हिसाब से देते हैं। और गीत मनोरंजन का जो आयोजन करते हैं उससे उनके में सकारात्मक सोच आती है और नकारात्मकता का जो है भावनाएं उनकी बदलती जाती हैं और उन्हें एक पॉजिटिविटी आती है कि हम भी आगे मतलब जीने की लालसा होती है। और अपने परिवार में जो पति पत्नी हैं या बहू बेटे हैं उनका जो सर्विस करते हैं तो उनका उनसे ध्यान हटता है, उनका मनोबल बढ़ता है, उनको प्रेरणा मिलती है, एक दूसरे से साथ रहते हैं। ये हम सोच कर और हमने भी सोचा कि आज मिले जाके तो उनको भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगा मिलकर। आज पितृपक्ष में आपने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया, क्या क्या अर्पित किया? हम लोगों ने देखिए बुजुर्ग हैं, कोई और फल तो खाने में उनको दिक्कत होगी, केला ऐसी चीज़ है कि मुलायम है कि दांत वाले भी खा लेंगे और जिनके दांत नहीं है वो भी खा लेंगे। और हमने वो मैरीगोल्ड का बिस्किट और उनको हमने सबसे बड़ी चीज़ तो उनको सम्मान दी है। हमने उनको जो है अंग वस्त्र उड़ाकर सम्मानित किया है। क्या संदेश देना चाहती हैं समाज के लिए? समाज के लिए हम ये संदेश देना चाहेंगे कि आगे की पीढ़ी को, जो हमारी आगे की जनरेशन है उसको, कि वो बुजुर्गों का सम्मान करें, उनसे अनुभव बटोरें। देखिए अगर जब बुजुर्ग नहीं होंगे उनके, बुजुर्गों की छाया वट वृक्ष की छाया की तरीके से होती है, वो हमारे सर पे जब तक बनी रहे तब तक हम लोगों का जीवन है। तो उनसे उनके अनुभव बटोरें, उनके उनसे मनोबल उनका बढ़ाएं, उनके पास बैठ के बातें करें, उनसे संस्कार सीखें, अपने ग्रंथों का ज्ञान लें। आजकल के बच्चों को रामायण के बारे में नहीं मालूम है, महाभारत के बारे में नहीं मालूम, भगवत गीता के बारे में नहीं मालूम है, कोई भी या सूर सागर है ये सब नहीं मालूम है। तो वो अपने बुजुर्गों के पास बैठें और बातें करें, कम से कम आधा घंटा ज़रूर उनके लिए, 1 घंटा निकालें अपने व्यस्त जीवन से। उनको भी अच्छा लगेगा बच्चों को कि कि हमने अनुभव लिए और बुजुर्गों को अच्छा लगेगा कि हमारे नाती पोते हमसे बात कर रहे हैं, हमसे साझा कर रहे हैं। और बुजुर्गों को भी हम संदेश देना चाहेंगे कि अपने नाती पोतों को बैठाल के थोड़ा सा एडवांस बनने की कोशिश करें, जिससे कि उनको भी अच्छा लगेगा। बहुत सी चीज़ें हम लोग नहीं जानते हैं तो अपने नाती पोतों से सीखते हैं, मोबाइल के बारे में, आजकल के आधुनिक जो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड हैं उनके बारे में सीखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज हम हैं आस्था नर्सिंग होम ओल्ड एज, जो मीना पांडे के नेतृत्व में यहाँ पर उनकी पूरी टीम
आई है और बुजुर्गों की सेवा के लिए अंग वस्त्र प्रदान किया, उनको फल दे रही है। सुधा पाठक जी, मीनू सावड़ी जी, अंजू अग्रवाल जी, सतीश चंद्र मिश्रा जी साथ में नज़र आ रहे हैं और डॉक्टर रूबीराज सिन्हा जी सभी साथ में, पूरी टीम यहाँ पर दिखाई दे रही है। श्री जन सहयोग सेवा समिति की टीम के साथ मीना पांडे जी उतर रही हैं जीने से बुजुर्गों की सेवा करने के बाद। और ये सुधा पाठक जी देखिए, मीनू सावड़ी जी, अंजू अग्रवाल जी, सभी निर्मला जी। जी बताइए, आपको यहाँ आराम मिल रही है? हाँ मैं बहुत आराम से हूँ। जी। मुझे तो यहाँ 13 साल हो गए अच्छा रहते हुए और मैं बहुत मजे में हूँ। अच्छा अच्छा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशि गुप्ता है। अच्छा अच्छा। कहाँ से हैं आप? मैं लखीमपुर से आई हूँ। अच्छा, और लखीमपुर से। मेरे भाई यहीं रहते हैं, वो इंजीनियर थे, रिटायर हो गए, लेकिन वो बहुत एज हो गए, उनकी 90 साल के करीब है, तो वो वहाँ मैं रह नहीं पाती, केवल अकेले भाभी है नहीं, तो इसलिए पहले से ही उनकी भी तबीयत खराब रहती थी, तो यहाँ रख दिया। बच्चे आपके कहाँ हैं? मैं अनमैरिड हूँ। अच्छा अच्छा, अनमैरिड। हाँ, मेरी बैकबोन टूट गई थी, हाँ। तो मुझे यहाँ रख दिया गया था। फिर यहाँ बहुत अच्छी जगह में लगी, तो यहीं फिर मैं रहने लगी। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। भाई आप ही लोग तो हमारी प्रेरणा स्रोत हो, मनोबल बढ़ाते हैं। हर हाल में खुश रहना चाहिए, हर हाल में खुश रहना चाहिए। हम लोगों को भी एक दिन इसी एज से गुजरना है। आज हम हैं आस्था नर्सिंग होम ओल्ड होम में आए हुए हैं, होम एज में। और यहाँ पर श्री जन सहयोग सेवा समिति के अध्यक्ष श्रीमती मीना पांडे, जो पूर्व न्यायाधीश की धर्मपत्नी हैं, वो समाज सेवा में उतरी हैं पूरी तरीके से, और उनके साथ आपकी पूरी टीम यहाँ पर नज़र आ रही है और वृद्धों की सेवा के लिए वो आई हैं। हम उनसे जानते हैं कि उन्होंने आज क्या सेवा की है। नवल जी, आज हम लोगों ने वृद्धों का सम्मान करके और अंग वस्त्र से उनको सम्मानित किया है, और उनको फल और बिस्किट से हमने उनको दिया है। जैसे मारी गोल्ड का बिस्किट है, सब डायबिटिक पेशेंट भी हो कैसे भी ले सकते हैं, और फल का वितरण किया है। और हमारे साथ भाई हमें अपनी टीम पे गर्व है, हमारे साथ हमारी टीम की क्या कहते हैं उपाध्यक्ष सुधा पाठक जी आई हुई हैं, हमारी फैजुल्लागंज वार्ड की तृतीय के अध्यक्ष मीनू सावरनी है, और सदस्य हमारी अंजू अग्रवाल हैं, और दूर दूर से लोग आए हैं। वैदेही फाउंडेशन की अध्यक्ष और ये एप्पल होम्योपैथ की डायरेक्टर रूबीराज सिन्हा भी आई थी। अजय अवस्थी रक्तेश्वर दान समिति के अध्यक्ष आए हुए हैं, और कोषाध्यक्ष हमारे सतीश मिश्रा जी आए हुए हैं, और अजय हाँ बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं हमारे यहाँ। ये आलमबाग से एक होलसेलर हैं जो कि हर चीज़ का सामान रखती हैं, हर डेकोरेशन का सामान है, हर मतलब A to Z इनके यहाँ सारा सामान मिलता है। वो तो आलमबाग से हमारे यहाँ आई हैं। अभी बहुत ही थोड़ी जान पहचान हुई थी, लेकिन इतनी व्यवहार कुशल हैं कि वो भी हमारे साथ निर्मला जी आई हुई है, रमा मारवा रमा मारवा जी। इनका ऑनलाइन बिजनेस भी चलता है, और सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हम अपनी टीम के बदौलत हमारा सारा काम होता है, जिसकी और प्रवीण सिन्हा जी आए थे, इंजीनियर रूबीराज सिन्हा जी के पति,
प्रवीण सिन्हा जी भी आए थे, सभी ने हमारी हेल्प करी और बहुत अच्छा लगा उसकी वजह से। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आज हैं आस्था नर्सिंग होम, जो डॉक्टर अभिषेक शुक्ला द्वारा यहाँ संचालित है, वो डायरेक्टर हैं और काफ़ी यहाँ पर प्रसिद्ध है, सेवा के लिए जाना जाता है। आप देख रहे हैं कितने उनको अवार्ड्स यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, ये सेवा भाव के लिए मिले हैं। और ऐसे आज हम डॉक्टर अभिषेक शुक्ला जी से भी कुछ ही पल में बात करेंगे, जहाँ पर श्री जन सहयोग सेवा समिति की अध्यक्ष श्रीमती मीना पांडे जी पधारी हैं और ये जन सेवा के लिए आई हुई हैं। और आप देख सकते हैं कितने पुरस्कार यहाँ पर डॉक्टर अभिषेक शुक्ला जी को मिले हुए हैं देश विदेश से, तक भी वो सम्मानित हैं। डॉक्टर अभिषेक जी देखिए राष्ट्रपति जी से तक उनको पुरस्कार प्राप्त है, जहाँ तक नज़र जा रही देखिए आप। ऐसे आज हम आस्था नर्सिंग होम पधारे हैं और कुछ ही देर में हम अभी डॉक्टर अभिषेक शुक्ला जी से भेंट कर से उनसे जानकारी भी लेते हैं। राष्ट्रीय नवल टाइम्स की एक विशेष रिपोर्ट लखनऊ से। आज हम हैं आस्था नर्सिंग होम और यहाँ पर हमारी स्टाफ में हैं हर्षिता श्रीवास्तव, जो बताएंगी किस तरीके के आपके यहाँ एक क्या सेवाएं देती हैं। जी, हमारा आस्था जीरियाट्रिक सेंटर है, जहाँ पे मीना मैम आई, उन्होंने हमारे वृद्धजन से मिली, उन्हें सम्मानित किया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और हमारी जो संस्था है ये वृद्धजनों की सेवा के लिए हमेशा आगे रहती है और 2003 में हमारा ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुआ था और हम आगे भी इसी तरह से सेवा करते रहेंगे। थैंक यू। धन्यवाद।